हो सकता है ब्रांच टू ब्रांच या फिर बैंक टू बैंक, डिपेंड करता है, बट क्लर्क का काम होता है कैश ऑफ, तो उनका भी काम ऑफ। तो सारा ब्रांच का जो भी काम होगा वो आपका जिम्मेदारी है। हेलो एवरीवन, आई एम सौविक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। और आज मैं बात करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक ऑफिसर एंड क्लर्क। तो अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ बैंक ऑफिसर एंड क्लर्क को लेके आपका जो भी डाउट्स है ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बैंक एग्जाम, ये सुनते ही सबसे जो दो कॉमन पोस्ट का नाम आता है वो है नंबर 1 ऑफिसर एंड नंबर 2 क्लर्क और कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो अगर अपने ऑफिसर बनना चाहते हो तो इंडिया में सबसे जो 3 कॉमन एग्जाम कंडक्ट होता है वो है नंबर 1 IBPS RRB PO, नंबर 2 IBPS PO एंड नंबर 3 SBI PO। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो तो सबसे जो 3 कॉमन एग्जाम कंडक्ट होता है वो है नंबर 1 IBPS RRB क्लर्क, नंबर 2 IBPS क्लर्क एंड नंबर 3 SBI क्लर्क। अगर इनमें से आपने कोई भी एक एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप एक ऑफिसर या फिर क्लर्क बन सकते हो। नंबर 2 स्टेजेस, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, उसके बाद मेंस देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो तो पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। क्लर्क में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो ऑफिसर बनने के लिए आपको 3 स्टेजेस आपको क्लियर करना पड़ेगा, और अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो तो आपको 2 स्टेजेस क्लियर करना पड़ेगा। नंबर 3 सैलरी, अगर आप स्केल 1 ऑफिसर हो या फिर असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपका इन हैंड शुरुआत होती है 82,000 से लेके 85,000 इसके बीच में। अगर आप क्लर्क हो तो आपका सैलरी शुरुआत होती है 40,000 से लेके 45,000 इसके बीच में। नंबर 4 वर्क, अगर आपने इनिशियली ज्वाइन किया एक प्रोविजनरी ऑफिसर या फिर स्केल 1 ऑफिसर में तो आपको वो सारी काम करना पड़ेगा जो एक क्लर्क कर रहा है। अकाउंट ओपनिंग, पासबुक प्रिंटिंग, कैश हैंडलिंग डायरेक्ट नहीं होता है बट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो उसके बाद कोई भी एक एंट्री करेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हाथों में वो वेरीफाई करने का बहुत पावर होता है, आपका सिग्नेचर का बहुत पावर होता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो आपको ब्रांच को मैनेज करना पड़ेगा, आपको लोन को अप्रूव करना पड़ेगा, सैंक्शन करना पड़ेगा, बहुत कुछ काम होता है। टारगेट्स दिया जाता है, आपको लोन कितना होगा ये सब में आपको पूछा जाएगा। रीजनल ऑफिस से जोनल ऑफिस से आपको कॉल करके पूछेगा। तो सारा ब्रांच का जो भी काम होगा वो आपका जिम्मेदारी है। और जो क्लर्क है उनका सबसे जो 90% काम होता है वो है कैश हैंडलिंग, कैश देना पड़ेगा कस्टमर को बस। और अकाउंट ओपनिंग, पासबुक प्रिंटिंग, जो बेसिक काम होता है वो क्लर्क का होता है। नंबर 5 ट्रांसफ़र, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसफ़र। आप ऑफिसर हो तो विद इन 3 to 5 ईयर्स के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है ऑल ओवर इंडिया। बट अगर आप क्लर्क हो तो ये 90% गारंटी है, 90% भी कम होगा, 95% चांस है आप एक ही स्टेट में ही रहोगे। इवन कभी कभी आपका होम पोस्टिंग भी हो सकता है। इवन आपका ब्रांच में कभी अगर आपने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भेजा तब भी आपका ट्रांसफ़र होता है, नहीं तो रेयर केस होता है आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेन मुद्दा यही है कि आप एक ऑफिसर हो तो ऑल ओवर इंडिया आपको ट्रांसफ़र होता है। अगर आप क्लर्क हो तो आपका स्टेट में ही आपका ट्रांसफ़र होता है, कभी कभी आपका होम पोस्टिंग या फिर होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका ट्रांसफ़र होता है। नंबर 6 वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें क्लर्क को थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एज मिल जाता है, क्योंकि मंथ इन में या फिर ईयर इन में क्लर्क को कुछ भी प्रेशर नहीं लेना पड़ता है। देखो हो सकता है ब्रांच टू ब्रांच या फिर बैंक टू बैंक, डिपेंड करता है, बट क्लर्क का काम होता है कैश ऑफ, तो उनका भी काम ऑफ। तो यही था मेजर डिफरेंस बिटवीन बैंक ऑफिसर एंड क्लर्क। फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट्स है या फिर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और मैं वीडियो के इन में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ऑफिसर हो या फिर क्लर्क हो, दोनों में ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब है। ऑफिसर है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है, क्योंकि आप एक ऑफिसर हो तो उतना ही आपको प्रेशर होता है, उतना ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, उतना ही आपका वर्क होता है, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर। बट क्लर्क को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नहीं, उतना ज़्यादा वर्क है नहीं, वो मैक्सिमम 6 PM में निकल जाता है। बट एक ऑफिसर वो अगर अर्बन एरिया में है तो 8 PM से लेके 9 PM तक उनका काम चलता है। अगर आप रूरल एरिया में पोस्टिंग आपका है तो 6 PM से लेके 7 PM तक आपका बैंक चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अर्बन एरिया में काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए बहुत देर तक रुकना पड़ता है। मंथ एंड में या फिर ईयर एंड में और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और रूरल एरिया में जिनका पोस्टिंग है तो वो लोगों का मैक्सिमम 7 और 8 PM तक उनका काम चलता है।
तो क्लर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है नहीं, आपका सिग्नेचर का बहुत वैल्यू है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपका वर्क बहुत ज़्यादा है, आपका प्रेशर उतना ही लेना पड़ेगा बिकॉज आप एक ऑफिसर हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर भी और कुछ भी आपका डाउट्स है या फिर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।